हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जो बाकी तीनों सब्जेक्ट्स हैं थर्ड सेमेस्टर के, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट एंड जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी वीडियोस पहले से चैनल पे अपलोडेड है एंड उनकी जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस क्या होंगे। यहाँ पर हम यूनिट वाइज, यूनिट फर्स्ट टू यूनिट फिफ्थ, यूनिट वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। यूनिट फर्स्ट जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जनरली तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ हिस्ट्री, ब्रांचेस एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की क्या हिस्ट्री है, मतलब वेरियस साइंटिस्ट के क्या क्या रोल थे माइक्रोबायोलॉजी में हिस्ट्री के अंदर। देन ब्रांचेस कौन कौन सी है माइक्रोबायोलॉजी की। देन स्कोप क्या होगा माइक्रोबायोलॉजी का आज की डेट में, इसका क्या क्या स्कोप है, ये इसके अंदर हमें बताना होता है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसके अंदर सिंपली प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है एंड मेनली जो होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। थर्ड इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, वो हमें ड्रॉ करना होता है एंड उसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो है मॉर्फोलॉजी, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो चीज़ हमें इसके अंदर पढ़नी होती है। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए किन किन न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये टॉपिक भी है हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो ये टॉपिक भी हमें अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया की सबसे पहले तो हमें सिंपली डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसका क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ सकते हैं, बट जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व जो है ये किस किस के बीच में प्लॉट होता है ये हमें पता होना चाहिए। देन ग्रोथ कर्व जो है इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है जनरली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज टोटल काउंट एंड वाइबल काउंट एंड मेथड्स फॉर देम। टोटल काउंट क्या होता है, देन वाइबल काउंट क्या होता है, देन इन्हें काउंट करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो हमें आने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जाता है। लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। 5 मार्क्स के अंदर इन दोनों के में से कोई भी एक माइक्रोस्कोपी के बारे में जो है डिटेल के अंदर पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर से इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट इज़ यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड जो है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यूनिट सेकेंड के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर सबसे पहला आता है डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स। इसके अंदर हमें सिंपली स्टेनिंग टेक्निक्स को क्लासीफाई करना है कि स्टेनिंग टेक्निक्स जो हैं वो 2 टाइप की होती हैं, देन 2 टाइप के अंदर भी सब टाइप आते हैं। तो सिंपली क्लासीफिकेशन ये 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। देन स्टेनिंग के अंदर से भी ग्राम स्टेनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से सीधे सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन की सिंपली जो डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है या फिर 10 मार्क्स के अंदर इसका बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो उसके अंदर सबसे पहले पूछेंगे कि व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। देन नेक्स्ट इज डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब इसका क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स जो है ये जनरली 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। देन मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन के अंदर फिजिकल मेथड पर्टिकुलरली पूछ लेंगे एंड इसके अंदर जो हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव है इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में हमको आना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के अंदर बन सकता है। नेक्स्ट जो है वो है गैसियस मेथड्स। तो ये भी डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन के अंदर ही आता है। गैसियस मेथड के बारे में भी डिटेल में 5 मार्क्स के अंदर या 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये हो गए सारे यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
नेक्स्ट आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहला है फंजाई एंड वायरस। सो फंजाई एंड वायरस के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट फिर भी इनके बारे में ब्रीफ में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है, तो हमारे लिए पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। तो फंजाई एंड वायरस के बारे में हम पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा, वो है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन क्या होगा, मतलब अलग अलग किस किस टाइप के होते हैं। देन मोड ऑफ एक्शन, मतलब डिसइंफेक्टेंट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। ये टॉपिक इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। मतलब जिस तरीके से डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक काम करते हैं, तो इन्हें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें आना चाहिए। ये भी 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू आईपी। सो प्रोडक्ट्स जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास में, उनकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग की जाती है कि उनके अंदर कितने माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, वो जो प्रोडक्ट बने हैं वो कितने एफिशिएंट है और कितने नहीं हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट भी हमें अच्छे से आने चाहिए, एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। सो बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं, इनका इवेल्युएशन जो है वो किस तरीके से किया जाता है। इसके अंदर भी अलग अलग मेथड्स आते हैं, बट इसके अंदर से फिनोल कोफिशिएंट मेथड जो है ये हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। सो ये हो गए यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो यूनिट फोर्थ जो है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड की तरह। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। तो एसेप्टिक एरिया का डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है एंड उसको बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सब इस टॉपिक के अंदर आता है। एंड ये क्वेश्चन जो है जनरली 5 मार्क्स के अंदर या कभी कभी 10 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज। सो ये सिंपली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के अंदर भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज जो है इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देन मेन जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, फर्स्ट वन इज़ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है, किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का नाम भी यहाँ पर हम दे सकते हैं हमें, तो उसका जो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे उसे डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ विटामिन। सो विटामिन, जैसे विटामिन B12 का नाम दे दिया, किसी पर्टिकुलर विटामिन का नाम दे दिया, इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली विटामिन ही लिख दिया जाएगा। तो इन सब में हमें सेम ही लिखना है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर विटामिन का नाम देंगे तो वो भी विटामिन ही होगा, एंड जनरली विटामिन तो वैसे भी हम वही चीज़ उसके अंदर लिखेंगे, वही सेम चीज़ हमें इसके अंदर पढ़नी होगी। सो ये थे यूनिट फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट आती है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके कुछ टॉपिक्स जो है वो हम पढ़ के जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है उसका माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो जाता है, तो उसे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स। तो मतलब किसी भी चीज़ को जो है ख़राब करने वाले जो कंटामिनेंट्स होते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स, उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ये डिफरेंट किन किन टाइप्स के होते हैं, वो हमें इसके अंदर बताना होता है। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ एनिमल सेल कल्चर। सेल कल्चर की डेफिनेशन या एनिमल सेल कल्चर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देन इसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं, प्राइमरी, एस्टेब्लिश्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर। तो इन तीनों के बारे में भी डिटेल में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली बनता है। तो इस तरीके से ये जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है यूनिट फिफ्थ में से। ये थे सारे यूनिट फर्स्ट से यूनिट फिफ्थ तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को तो आप एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे ही टॉपिक्स। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी PDF जो है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, एंड इसके नोट्स जो है वो भी जल्दी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होंगे। थर्ड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के भी जल्दी से जल्दी उस पर अपलोड हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।